बात करेंगे उन खबरों की जिन पर हमारी नजर रहने वाली है और जिनका अपडेट हम आपको लगातार आगे बुलेटिन में देते रहेंगे। तो सबसे पहले जो खबर है वो है पीएम के उस संबोधन की और सीज फायर की उस कहानी की जो पीएम ने खुद राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों को बताई है। विस्तार से आगे बात करेंगे। और कल डीजीएमओ की बातचीत हुई और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि नहीं चलेगी गोली। इस पर विस्तार से उन्होंने क्या कहा आपको आगे बताएंगे। और तीसरी खबर क्रिकेट के मैदान से है। आईपीएल जिसे स्थगित कर दिया गया था हालात के चलते, जिस समय सीमा पर तनाव था, अब हालात सामान्य हो रहे हैं, सीज फायर हो चुका है। ऐसे में 17 मई से आईपीएल फिर से शुरू होगा। विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राष्ट्र को कल संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने जो बर्बरता दिखाई थी उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते दिनों में हमने देश का सामर्थ्य और उनका संयम दोनों देखा है। उन्होंने कहा कि भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेरर पर होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर ही होगी। उन्होंने कहा हमने कार्यवाही अभी सिर्फ स्थगित की है, आगे इस पर बातचीत होनी संभव है और न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं बर्दाश्त करेगा भारत। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये बात भी कही। तो देश के नाम पीएम मोदी का संबोधन कल रात 8 बजे लोगों ने देखा, सुना। पीएम ने कई बातें इसमें महत्वपूर्ण बोली हैं, लेकिन जो बड़ी बातें हैं, 9 बड़ी बातें, ऐसी बातें जिनको जानना जरूरी है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने जो सबसे अहम बात बोली है वो ये कि हमने कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है, यानी कि किसी भी किस्म के कंफ्यूजन में पाकिस्तान ना रहे, उसकी दरख्वास्त थी, उसकी अपील थी, गुहार थी, इसलिए हमने कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। दूसरी बड़ी बात क्या है, अब बात होगी तो पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी, यानी कि जो अगर ख्याली पुलाव कोई पाकिस्तान पाल रहा है तो वो भी क्लियर कर ले, पीओके के अलावा कोई बात नहीं होने जा रही। न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। बार बार पाकिस्तान गीदड़ भपकी देता है अपने न्यूक्लियर हथियारों की, तो उसे भी साफ कर दिया गया है। एक लाइन यहां पर खींच दी गई है, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं, न्याय की प्रतिज्ञा है। यानी कि जिस ऑपरेशन को शुरू किया गया था वो इस प्रतिज्ञा के साथ शुरू किया गया था कि आतंकवाद को ध्वस्त किया जाएगा। पांचवी बड़ी बात, आतंकियों ने सिंदूर उजाड़े, हमने उनके हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए हैं। आगे की बातें अदिति आपको बताएंगे। अदिति बताएं। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि पाकिस्तान को इतने नुकसान का अंदाजा नहीं था जितना भारत ने उन पर किया। अपने संबोधन में ये बात स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद का सबूत दिया है, नियंत्रण के साथ लेकिन सटीकता के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है ये बात कही कि भारत ने जवाब दिया है और साथ ही ये भी कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सके। ये अपने प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में एक खास बात कही कि आतंकी जान चुके हैं, सिंदूर मिटाने का अंजाम क्या है। और ये वो जी हाँ दीदी, ये वो 9 बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कही और एक तरीके से स्पष्ट कर दिया है न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को कि आगे भारत की रणनीति क्या रहने वाली है। किसी भी सूरत में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबोधन की बड़ी बातें हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताई। अब कुछ उनकी जो बाइट्स हैं, उनके संबोधन के कुछ हिस्से हैं, वो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। हमने पाकिस्तान के आतंकी
और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों के बीच कल शाम दोबारा बातचीत हुई। पाकिस्तान की पहल पर की जा रही इस बातचीत में सैन्य कार्रवाई और गोलीबारी रोकने के लिए 10 मई को बनी सहमति के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। डीजीएमओ के बीच इस बात की सहमति बनी कि भारत और पाकिस्तान की ओर से एक दूसरे पर गोली नहीं चलाई जाएगी। साथ ही भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ कोई आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं करेंगे। इस बात पर भी सहमति बनी कि दोनों पक्ष सीमाओं और अग्रिम इलाकों से सैनिकों की संख्या कम करने के लिए तत्काल उपायों पर विचार करेंगे। हॉटलाइन पर यह बातचीत कल शाम करीब 5 बजे हुई। आपको बता दें कि ये डीजीएमओ के बीच दूसरी बातचीत थी। इससे पहले शनिवार को दोपहर 3:35 पर बातचीत हुई थी, जिसके आधार पर ये सहमति बनी थी कि फायरिंग रोकी जाएगी। भारत ने तो फायरिंग रोक दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने शाम को फायरिंग की थी। उसके बावजूद आज कल फिर बातचीत हुई दोनों डीजीएमओ के बीच, और उस बातचीत में हालांकि इसके समय में थोड़ा सा बदलाव किया गया था, लेकिन उस बातचीत में कई बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिसमें सबसे अहम सहमति तो ये है कि दोनों देश एक दूसरे पर किसी भी किस्म की कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं करेंगे, आक्रामक रुख नहीं अपनाएंगे, गोली एक दूसरे पर नहीं चलाएंगे। इसके अलावा सीमा पर जो सेना की संख्या बढ़ रही थी उसको भी कम किया जाने पर सहमति बनी है। हॉटलाइन पर यह बातचीत कल शाम हुई थी। और अब बात करते हैं अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी आज से 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। 10 दिन चलने वाली इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का मकसद ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को हर नागरिक तक पहुंचाना है। बीजेपी जनता को बताएगी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कैसे अपने नागरिकों को संकट से सुरक्षित निकाला और राष्ट्रीय स्वाभिमान को मजबूत किया। इस यात्रा को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा, विनोद तावड़े और तरुण चुग जैसे नेताओं को सौंपी गई है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता स्वयं विभिन्न स्थानों पर यात्राओं का नेतृत्व करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति की जीत बताया है। साथ ही कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपना 100% लक्ष्य हासिल किया है। तो हमारे संवाददाता रवीश रंजन इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। रवीश, अब ये जो यात्रा निकलेगी ये कहां से होकर निकलेगी, कितने दिन की ये यात्रा रहेगी, क्या क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस तिरंगा यात्रा को लेकर? देखिए, ये जो तिरंगा यात्रा है ये पूरे देश भर में निकाली जाएगी और ये कोशिश है कि इस जो तिरंगे यात्रा को किसी एक पार्टी का कार्यक्रम न बनाया जाए। इसमें आम लोगों की सहभागिता को बढ़ चढ़ कर करवाया जाए, साथ में सामाजिक संगठनों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। और आज जो है वो जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो कर्तव्य पथ से वॉर मेमोरियल तक जो है वो तिरंगा यात्रा को निकालेंगी। इस तिरंगा यात्रा का मकसद यही है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत हुई है, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था
तो उसको जो है उस इच्छा शक्ति को पूरे देश भर को बताया जाए, एकजुट किया जाए पूरे देश भर को। तो यही वजह है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि इसमें किसी पार्टी का झंडा लेकर आप न जाएं, बल्कि तिरंगा लेकर यहाँ पर जाएं और ज्यादा से ज्यादा आम लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। ये किसी एक पार्टी का कार्यक्रम न लगे। तो इसकी कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। साथ में ये भी कहा गया है कि भारत के अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली जाए और उन तिरंगा यात्रा में विधायक से लेकर सांसद और केंद्रीय मंत्रियों तक की इसमें भागीदारी हो। तो अब आज से ये शुरू होगा, 23 तारीख तक ये तिरंगा यात्रा चलेगा। देश के तमाम सारे जगहों पर इस तिरंगा यात्रा को निकाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। श्रीनगर एयरपोर्ट को सीज फायर के बाद फिर से ऑपरेशन के लिए खोल दिया गया है, तैयार है वो। आज से यहां से एक बार फिर कमर्शियल उड़ानें शुरू हो रही हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद सरकार ने एहतियातन केवल श्रीनगर ही नहीं बल्कि श्रीनगर समेत 32 हवाई अड्डों को तत्काल बंद कर दिया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एरोड्रम क्लोजर नोटिस को रद्द कर दिया गया है और श्रीनगर हवाई अड्डा अब उड़ानों के संचालन के लिए तैयार है। बता दें कि हवाई अड्डा बंद होने का असर श्रीनगर से हज यात्रा पर भी पड़ा था। हज के लिए जाने वाले यात्रियों की उड़ानें रद्द कर दी गई थी या उन्हें अन्य तारीखों के लिए स्केड्यूल किया गया था। अब जबकि हवाई अड्डा दोबारा खुल रहा है तो हज यात्रा से जुड़े संचालन फिर से शुरू हो जाएंगे। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, पहली फ्लाइट आप, क्योंकि हवाई अड्डा खुल गया है, नो टाइम वापस ले लिया गया है, तो पहली फ्लाइट आज कितने बजे से उड़ान भरेगी श्रीनगर से, ये बताएं। और इसके अलावा जो बाकी हवाई अड्डे हैं उनका संचालन कितने बजे से आज शुरू हो जाएगा अपने रूटीन में? देखिए, जो 32 एयरपोर्ट थे वो सभी एयरपोर्ट खोलने का जो नोटिस है वो कल ही आ गया था और श्रीनगर समेत जितने भी जम्मू एयरपोर्ट है जो कि बिल्कुल सीमा के पास में ही है, सीमावर्ती सारे जो एयरपोर्ट्स हैं खासतौर से राजस्थान के, गुजरात के या जम्मू कश्मीर के, वो सभी एयरपोर्ट अब खोल दिए गए हैं। और जो जानकारी मुझे मिली है कि आज सुबह ही श्रीनगर से फ़्लाइट है। हालांकि जो इंडिको है उसने अपनी कुछ फ़्लाइट्स अमृतसर, जम्मू और श्रीनगर में कैंसिल की हैं और ये कहा कि सुरक्षा कारणों से वो अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर रहे हैं। तो कुछ फ़्लाइट कैंसिल हुई हैं, लेकिन जानकारी मिली है कि जो एयरपोर्ट हैं वो फुल्ली ऑपरेशनल हैं और आज से ही लोग एयरपोर्ट से आ जा सकेंगे। वहीं जिस तरह से एयरपोर्ट खुले हैं, यहाँ कश्मीर और श्रीनगर के लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से टूरिस्ट अब यहाँ ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल ना के बराबर यहाँ टूरिस्ट हैं, तो एयरपोर्ट खुलने से अब टूरिस्टों की आवाजाही एक बार दोबारा शुरू होगी। और यहाँ पर जिस तरह से एक सन्नाटा है पूरे कश्मीर में, क्योंकि ना तो टूरिस्ट हैं और ना ही जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ है, लोग भी घरों से कम निकल रहे हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से घाटी गुलजार होगी, पहलगाम गुलजार होगा, गुलमर्ग गुलजार होगा और यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आएंगे। तो इस उम्मीद के साथ जो है तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये एक अच्छा कदम है कि सभी एयरपोर्ट खोल दिए गए हैं। वहीं ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो कश्मीर में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ पर पहले के मुकाबले, क्योंकि पहले कुछ जगहों पर सुरक्षा नहीं थी क्योंकि आमतौर पर जो आतंकवादी हैं वो टूरिस्टों पर हमला नहीं करते थे, लेकिन अब जो सुरक्षा है वो नए सिरे से होगी। जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ पर जो सुरक्षा है वो परमानेंट राउंड द क्लॉक रहेगी, चाहे वो पहलगाम हो, उसकी बैसरन घाटी हो, इसके अलावा चाहे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ पर राउंड द क्लॉक सुरक्षा जो है वो अर्धसैनिक बल मुहैया कराएंगे। बीएसएफ भी तैनात रहेगी और अर्धसैनिक बलों के जवानों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रहेंगे ताकि टूरिस्टों की तरफ कोई भी बुरी नज़र से ना देख पाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। तो एक राहत भरी खबर है कि पिछले कई दिनों से जो एयरपोर्ट बंद हैं वो खुल रहे हैं और धीरे धीरे जो हालात है वो अब सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको बता दें, आईपीएल एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते करीब एक हफ्ते स्थगित रहने के बाद 17 मई से ये दोबारा शुरू हो जाएगा। आईपीएल के बाकी बचे जो 17 मैच हैं वो 6 जगहों पे खेले जाएंगे। पहला क्वालिफायर 29 मई को होगा, जबकि एलिमिनेटर राउंड 30 मई को खेला जाएगा। दूसरा क्वालिफायर 1 जून होगा और आईपीएल का फाइनल मुकाबला 3 जून को खेला जाएगा। तो अब आईपीएल
वापस से बहाल कर दिया गया है, उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है और 3 जून को फाइनल मुकाबला IPL का खेला जाना है। अभी बाकी बचे जो मैचेस हैं वो फिर से शुरू होने वाले हैं और इन मैचेस के बाद जो फाइनल मुकाबला है उसे 3 जून को खेला जाना है। IPL के जो मैच भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह से पिछले शुक्रवार को बंद हो गए थे, दोबारा शुरू होने जा रहे हैं। उनकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 17 मई से ये मैच शुरू होंगे और 17 मैच खेले जाएंगे, जिनमें 2 डबल हेडर मैच भी होंगे, यानी कि दो मैच एक दिन में खेले जाएंगे। और इनके अलावा ये 6 शहरों में मैच खेले जाने वाले। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोलकाता जहां फाइनल खेले जाने वाले था, वहां वेदर की वजह से अब नहीं खेला जाएगा मैच। चेन्नई में कोई मैच नहीं होगा, हैदराबाद में मैच नहीं होगा। तो जो 6 शहरों में मैच होंगे वो हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, जयपुर और अहमदाबाद। इन 6 शहरों में मैच होंगे। फाइनल की तारीखों का ऐलान जरूर किया गया है, 3 जून को होगा। और प्ले ऑफ और जो एलिमिनेटर के मैच हैं और फाइनल के जो मैच हैं 29, 30, 1 और 3 जून को इनके वेन्यूज का कहाँ ये मैच होंगे इनका ऐलान नहीं किया गया है और जाहिर तौर पे इसका ऐलान बाद में किया जाएगा। और जो बाकी के 17 जितने मैच होने वाले हैं उसको वक्त पे पूरा किया जाना है, क्योंकि 125 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो सकता है। प्रति मैच जो होता है तकरीबन इतना मैच सिर्फ राइट्स के जरिए इसका नुकसान हो सकता है, टेलीकास्ट राइट्स के जरिए। तो जाहिर तौर पे दोबारा से शुरू होने जा रहे हैं ये सारे मैच और दुनिया भर के जो खेल प्रेमी हैं, क्रिकेट प्रेमी, इसका लुत्फ उठा सकेंगे। BCCI ने, जैसे कि NDTV ने आपको पहले ही खबर दी थी, कहा था कि सीज फायर के फौरन 48 घंटे के बाद इनकी तारीखों का ऐलान होना था और उन तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और 17 मई से जब से ये दोबारा शुरू होंगे मैच, बेंगलुरु में पहला से फिर से शुरुआत होगी और फिर 3 जून को फाइनल मैच खेला जाएगा। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV।